आज प्रिंसेस कट ब्लाउज का ऐसा तरीका देखेंगे जो नए सीख रहे हैं उनको भी ये बहुत आसान लगेगा एंड ऑफ कोर्स इसका फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत तो स्वागत है। कटिंग की शुरुआत होगी कार्ड शीट से। आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। सबसे पहले आधा इंच की दूरी पर मैंने एक लाइन बनाई है और ये लाइन होगी हमारी हुकाराई पट्टी की। उसके बाद हम लंबाई का नाप डालेंगे। जैसे कि 14 इंच तैयार लंबाई है तो 15 इंच पर मैंने मार्क किया है। चेस्ट साइज के अनुसार आर्म होल मेरा आया है 6 इंच पे। उसके बाद टक्स पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। टक्स पॉइंट हम निकालते हैं फुल बस्ट साइज अनुसार। जैसा कि मेरा 38 इंच फुल बस्ट है, चौथा भाग होता है 9.5 इंच। उसमें 1 इंच मिलाकर हो गया 10.5 इंच। लेकिन लेते टाइम मैं यहाँ पर आधा इंच कम लूंगी, मतलब मैंने मार्क किया है 10 इंच पर। अब ये आधा इंच कम क्यों लिया है इसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैं ले रही हूँ शोल्डर का नाप। जैसा कि ये डीप नेक है तो 5.5 इंच पर मैंने शोल्डर का नाप डाला है। अब जितने भी हमने मार्क्स किए हैं वहां पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सारे लाइंस हैं इनके मैं आपको नाम भी बता दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए सबसे पहले हमने नाप डाला लंबाई का। उसके बाद ऊपर की तरफ चेस्ट लाइन, उसके नीचे फुल बस्ट लाइन, उसके नीचे वेस्ट लाइन, साइड में आर्म होल और ऊपर की तरफ शोल्डर। तो इस तरह से ये सारे नाप हमारे डले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट का नाप डालेंगे। जैसे कि चेस्ट 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच पर। तो एकदम बराबर से 9 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद कमर है हमारी 32 इंच, चौथा भाग होता है 8 इंच। उसमें 1 इंच का हम डार्ट लेंगे तो इसीलिए 9 इंच पर मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर हम ऊपर से नीचे तक एक फिटिंग की लाइन बना देंगे और उसके बाहर हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रहेगा, मतलब 1.5 इंच। और ये होगी हमारी कटिंग लाइन। अब हम आर्म होल का शेप लेंगे तो इस कोने से मैं 1 इंच तिरछा लूंगी। तो ये होगा हमारा पीछे के आर्म होल के लिए 1 इंच तिरछा। और आगे के आर्म होल के लिए हम 0.25 इंच तिरछा लेंगे, मतलब 0.75 इंच। दोनों मार्क कर दिए हैं और दोनों के ऊपर हम इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया बैक आर्म होल और ये हो गया फ्रंट आर्म होल। अब दोनों में से कोई भी एक शेप नापेंगे। जैसे कि मैं बैक आर्म होल शेप नाप रही हूँ, इस तरीके से जैसा कर्व है वैसा नापेंगे। मेरा पूरा आर्म होल का राउंड है 17 इंच, मतलब 17 इंच। उसका आधा होता है 8.5 इंच। तो ये बराबर से 8.5 इंच आ रहा है। अगर आपका कम या ज्यादा आ रहा है तो उस हिसाब से आपको आर्म होल की लंबाई कम ज्यादा करके लेनी है। उसके बाद मैं शोल्डर स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ, जो कि तैयार हो जाने के बाद लगभग 2.25 इंच हो जाएगी। उसके बाद आगे का गला 7.5 इंच लिया है और उसकी चौड़ाई, आगे की गले की चौड़ाई नीचे की तरफ मैंने 3 इंच रखी है। उसके बाद इसे हम इस तरह से तिरछे में जोड़ देंगे और गले का शेप देंगे। जैसे कि मैंने राउंड नेक रखा है, आप अपने चॉइस अनुसार कोई भी रख सकते हैं। अब इस फुल बस्ट वाली लाइन पर टेप को रखेंगे, लेकिन रखते समय हुक और आई पट्टी के लाइन को चिपक के रखना है और वहां से टक्स पॉइंट फिक्स होगा। 38 इंच फुल बस्ट है, उसका 10वां हिस्सा लेते हैं तो हो गया मेरा 3.8, मतलब 3.25 इंच। अब ये जो आर्म होल राउंड है उसका आधा हम लेते हैं। तो आर्म होल राउंड था हमारे यहाँ पर 8.5 इंच, उसका आधा होता है 4.25 इंच, मतलब 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। ठीक। अब इस टक्स पॉइंट के लाइन के नीचे हम कप लेंथ का मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। तो ये 3.5 इंच आप नॉर्मल साइज के लिए रखिएगा। स्मॉल साइज है तो आप 3 इंच या 3.25 इंच रखिएगा और बहुत ज्यादा हेवी साइज है आपका तो आप यहाँ पर 3.25 इंच रखिएगा। अब इन दो पॉइंट्स को हम स्केल के ऊपर लेंगे और सीधे नीचे तक तिरछे लाइन बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। अब इस पॉइंट से हम 1 इंच आगे की तरफ लेंगे। आपका कोई भी साइज हो, आपका वेस्ट फुल बस्ट कितना भी हो, आपको यहाँ पर कंपलसरी 1 इंच लेना है और यहाँ से ऊपर की तरफ तिरछी लाइन बना दीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम इस तरह से एकदम सीधी लाइन बनाएंगे। ठीक। और इस साइड से भी हम सीधे नीचे तक लाइन बनाएंगे और यहाँ से बस छोटा सा कर्व दीजिएगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो ये फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम इसका कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पर देखो, हम जो बैक आर्म होल का शेप है वही से कटिंग करेंगे। उसके बाद आता है गले का कटिंग। तो सिर्फ आगे के गले का ही ड्राफ्टिंग किया है, तो उसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। इस कोने में हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, मार्क करेंगे और वहां से डार्ट लाइन तक तिरछी लाइन बनाएंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम डार्ट लेंगे तो नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसे हम रखेंगे लाइनिंग के ऊपर। इसमें पैड अटैच होंगे, इसलिए 1.25 मीटर लाइनिंग लिया है और यह है ड्राफ्टिंग। इसमें इस और हमने हुक और आई पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा था। अगर बैक साइड में आप हुक और आई पट्टी बनाना चाहते हो तो इसे इस तरह से रखिए, और अगर नहीं बैक साइड में बनाना चाहते, फ्रंट में बनाना चाहते हो, तो मार्जिन को आगे की तरफ रख दीजिएगा, जैसे कि मैंने आगे की तरफ रख दिया। अब हम यहाँ पर जैसा है शेप इसका, वैसा हम यहाँ पर साइड से ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसे निकाल देंगे, और निकालने के बाद ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फिटिंग की लाइन का जो मार्किंग किया है तो उसे हम लाइन को जोड़ देंगे। उसके बाद होगा गले का मार्किंग। तो बैक साइड का गला मैं 10.5 इंच ले रही हूँ, तो ऊपर से तिरछे में मैंने 10.5 इंच नापा। अब नीचे की तरफ गले की चौड़ाई हम बढ़ाकर रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ली है 3.5 इंच, और यहाँ से तिरछी लाइन बनाते हुए अपना मन चाहा शेप दीजिएगा। अब यहाँ पर डार्ट का मार्किंग होगा, जो कि हमने नहीं किया था। तो वेस्ट है हमारी 32 इंच, उसका 8वां भाग होता है 4 इंच। तो 4 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है, और डार्ट की लंबाई मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपका गला 10.5 इंच से ज्यादा है तो आप यहाँ पर डार्ट की लंबाई 4 इंच रख दीजिएगा। डार्ट की चौड़ाई दोनों साइड में आधा आधा इंच रखकर मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब बैक साइड का पूरा मार्किंग हो चुका, अब हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए भी हम वही पैटर्न यूज करेंगे। तो ये देखिए, फिर से मैंने वही पैटर्न लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक कितना है नापेंगे। देखिए इस पॉइंट तक, तो ये है मेरा 9 इंच। तो यहाँ पर आपको लिख के रखना है, ये हमारा 9 इंच है, आपका जितना भी होगा। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो निशान बनाए हैं उसके ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट का आर्म होल तो हमने कटिंग नहीं किया, तो वो हम बाद में करेंगे और मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये कटिंग हो गया, और प्रिंसेस कट के 2 पार्ट कटिंग अलग अलग हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जैसे कि फुल बस्ट है मेरा 38 इंच, आपका जितना भी है आप लीजिएगा और उसे 4 से भाग दीजिएगा। तो मेरा आ गया 9.5 इंच। ठीक, अब 9.5 इंच में हम 0.25 इंच मतलब 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो गया हमारा 10.25 इंच मतलब 10.25 इंच। ठीक, तो अब ये 10.25 इंच है और ये 9 इंच है, तो 9 इंच में हमें कितना एक्स्ट्रा लेना होगा, तब जाके 10.25 इंच होगा, उसका हम देखेंगे। तो देखिए ये 9 इंच है, तो ये 9 इंच पर मैं टेप को पकड़ूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने पकड़ा। अब हमें चाहिए 10.25 इंच, तो मैं क्या करूंगी, 10.25 इंच पर पकड़ूंगी। अब ये जितना भी अंतर है उसे मैं यहाँ पर रख दूंगी। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सिंपल ट्रिक मैंने बताई है। तो इस तरीके से मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया और वहां पर मार्क कर दिया। अब ये लगभग है 1.25 इंच, और ये हमने कहां पर लिया है, फुल बस्ट की जो लाइन है उसके आगे, यानी टक्स पॉइंट के आगे। अब यहाँ पर हमें शेप देना है, तो उसके लिए मैंने ये कप लिया है, या फिर पैड भी बोलते हो आप। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सेंटर मार्क निकालेंगे। ये होगा सेंटर मार्क। अब इसे मैं खोल दूंगी, और ये जो सेंटर मार्क है इसे मैं यहाँ पर रख दूंगी एकदम इस पॉइंट के ऊपर। अब नीचे की तरफ इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ चिपका देंगे, मतलब आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पर टच करके रखा है, और ये जो शेप आता है उसे मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर उंगली रखेंगे और ऊपर की तरफ भी इस तरह से हम इसको तिरछे में टच कर देंगे पैटर्न को, और यहाँ से भी हम इसका शेप निकाल देंगे। तो आपने देखा, बहुत इजी तरीका है ये शेप निकालने का। और यहाँ पर मैं इस तरह से फिर से एक बार हाथ से इसको अच्छे से कर्व दे दूं, बहुत ही सिंपल। अगर आप इसमें कप नहीं अटैच करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप ऊपर की तरफ 3 इंच इस तरह से मार्क करके
यहाँ से शेप को शुरू कर सकते हो और नीचे की तरफ भी 3 इंच तक आप शेप को बना दीजिएगा। बहुत बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको कर्व निकालना है इस तरीके से। अब साइड से जैसा शेप है वैसा हमें ड्रॉ करना है। और यहाँ पर आप देखो आर्म होल का जो शेप है वो मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगी कि ये कब कटिंग करना है। हाँ, और अब मैं आपको बताऊंगी कि टक्स पॉइंट हमने आधा इंच कम क्यों लिया था। तो ये देखिए, यहाँ से अगर आप यहाँ तक नापोगे तो ये कितना है 6.25 इंच, और शेप देने के बाद ये अंतर कितना हो गया, लगभग ये हो गया 6.25 इंच। मतलब ये कितना बढ़ गया, आधा इंच बढ़ गया। अब ये आधा इंच बढ़ने का कारण क्लियर है, यहाँ पर ये शेप देने के कारण आधा इंच ये बढ़ जाता है। तो जो हमने आधा इंच कम लिया था इसका जो रीजन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पैटर्न को मैं निकाल दूंगी और कटिंग करने से पहले यहाँ पर मैं सिलाई मार्जिन लेना नहीं भूलूंगी। मतलब यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन आगे की तरफ लेना है क्योंकि यहाँ से हमारा ये प्रिंसेस कट जुड़ता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो हमने साइड में रखा था उसे लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ से हमारा कटिंग हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और यहाँ से आप एक बार नाप कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, और फिर देखिएगा नीचे की तरफ ये कितना रहता है। तो ये लगभग मेरा रहता है 1.25 इंच। ठीक, आपका 1 इंच भी हो सकता है। तो ये लगभग मेरा 1.25 इंच है। तो हमें इसका मार्किंग करते समय 1.25 इंच बढ़ाकर रखना है। कैसे, मैं बताती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इसको लाइनिंग के ऊपर रख दूंगी, ऊपर की तरफ जहां पर आपका एड्रेस हो रहा है वहां पर आप रख दीजिएगा। सबसे पहले जैसा है वैसा मार्किंग में करके लूंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अब यहाँ पर देखो ये हुक और आई पट्टी का मार्जिन है, तो मैं आगे की तरफ हुक आई पट्टी बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसके साथ मार्किंग करूँ। अगर मैं पीछे की साइड में बना रही होती तो यहाँ पर मैं हुक और आई पट्टी का मार्जिन इंक्लूड नहीं करती। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको नाप के दिखाया था कि हमें कितना बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पर बढ़ाना है 0.75 इंच यानी 0.25 इंच। तो उतना ही मैंने बढ़ाया और यहाँ पर इस तरह से तिरछे में लाइन बना दी। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी हमें सिलाई मार्जिन रखना है आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमारा दूसरा वाला पार्ट जुड़ेगा प्रिंसेस कट का। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से मार्जिन रखना है आगे की तरफ। बस हो गया, अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट का और बैक का दोनों मार्किंग बहुत अच्छे से हो गए और परफेक्ट तरीके से हो गए। अब बस हम इसका कटिंग कर देंगे, बिल्कुल जैसा है वैसा कटिंग करना है। इन तीनों पार्ट्स का कटिंग करने के बाद हम स्लीव्स कटिंग का भी देखेंगे। अब यहाँ पर और एक जरूरी बात, ये जो मेथड है ये पैड के और बिना पैड के दोनों ब्लाउज में चलेगा। मतलब आप पैड नहीं भी लगाना चाहते तो भी आप सेम यही मेथड रखना है। ठीक, चाहे आपका साइज कोई भी क्यों ना हो, मेथड सेम रहेगा। तो तीनों पार्ट्स का मैंने कटिंग कर दिया है, मतलब फ्रंट के 2 पार्ट्स और बैक का एक। अब बैक पार्ट को मैं साइड में रखूंगी और ये जो फ्रंट पार्ट के 2 हिस्से हैं इसे मैं यहाँ पर रखूंगी। अब देखो यहाँ पर जो है मैं ऊपर से नीचे तक आपको एक बार लगाकर कंफर्म कर दूंगी कि ये एकदम हमारा परफेक्ट आया है। आप भी इसी तरह से कंफर्म करके लीजिएगा। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट आ गया है, थोड़ा भी कम या ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पैटर्न्स कितने हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे 2 पैटर्न्स है और ये 2 पैटर्न्स है। अगर आप इसमें पैड नहीं लगा रहे तो इतना इनफ है, और लगा रहे हो पैड तो आपको ऐसे ही 2-2 और कटिंग करने पड़ेंगे। तो मैं पैड लगा रही हूँ इसीलिए लाइनिंग के ऊपर मैंने इसको फिर से रख दिया और इसे मैंने कटिंग कर दिया। अब मेरे यहाँ पर ये वाले 4 पार्ट्स निकल के आए हैं और ये वाले भी 4 पार्ट्स निकल के आए हैं। अब देखिए अब हम इसके ऊपर स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। स्लीव्स की चौड़ाई अनुसार मैंने इसको लगभग 9 इंच रखा है और लंबाई में मेरी जितनी एल्बो लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, मतलब 13.5 इंच रखा है। अब मैं यहाँ पर कैप हाइट का मार्किंग करूंगी 4 इंच पर और यहाँ से मैं एक सीधी लाइन बना दूंगी। उसके बाद मेरा जो आर्म होल राउंड है वो 17 इंच है, उसका आधा होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर तिरछे में मार्क किया और यहाँ से आगे का और पीछे का मैं इस तरह से शेप दे दूंगी।
तो हमारा स्लीव्स कटिंग का वीडियो भी एक सेपरेटली अपलोडेड है, जरूर देखिएगा। अब नीचे की तरफ जितना भी मेरा आर्म राउंड है वो मैंने मार्क किया 5.25 इंच, और यहां से मैं इस तरह से शेप दे दूंगी। उसके बाहर 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है और शेप दे दिया। अब मैं इसका कटिंग कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का कटिंग। यहाँ पर एक सेंटर नॉच खोल दिया और ये जो आगे का शेप है उसका कटिंग किया। तो इस तरीके से स्लीव्स कटिंग भी हमारे हो चुके हैं। अब हम यहाँ ब्लाउज पीस के ऊपर पूरे लाइनिंग के पैटर्न्स को रख देंगे और इसका मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए, जितना हमारा लाइनिंग का पैटर्न है उससे थोड़ा थोड़ा साइड से ज्यादा रखा है ब्लाउज पीस का पैटर्न और इसे कटिंग किया है। अब हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैक पैटर्न को रेडी करेंगे। तो जो लाइनिंग का पैटर्न है बैक का, उसे इस तरह से रखकर इस और भी हमें डाट का मार्किंग करना है। और अब देखो, इसके चारों ओर से मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने सिलाई लगाकर ले ली है। सिंपली चारों ओर से सिलाई लगानी है किनारे से, और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसे कट कर दिए। अब हम डाट लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली डाट लेते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर डाट लिए हैं। डाट लेने के बाद हम इसे बॉटम की ओर पट्टी भी जोड़ेंगे। तो जो बॉटम पट्टी है उसे लाइनिंग के ऊपर कटिंग किया है और एक साइड से सिलाई लगाकर ये 1.5 इंच तैयार है। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से लगाऊंगी। लगाते टाइम यहाँ पर लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम सिलाई मार्जिन रखेंगे एक दाब का। और पट्टी को मैंने इस तरह से 2 प्लेट्स लिए हैं पूरे पट्टी में और इसे सिलाई लगा दी है। अब इसे हम प्रेस स्टिच लगाएंगे और प्रेस स्टिच लगाने के बाद इस पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़कर यहाँ पर बड़े टाकों वाली में सिलाई लगा रही हूँ, ताकि जब मैं तुरपाई करूं तो इसे मैं आसानी से निकाल सकूं। तो ये जो बैक पैटर्न है ये हमारा रेडी है। ठीक, अब हम लेंगे फ्रंट के पैटर्न्स। तो सिंगल सिंगल लाइनिंग का पैटर्न ब्लाउज के पैटर्न के ऊपर रख दिया है और इसे मैं चारों ओर से सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने सिलाई लगाकर ले ली है। अब इसका जो एक्स्ट्रा का कपड़ा आपको दिख रहा है सिलाई के बाहर, उसे हम कटिंग करके लेंगे। तो पहले इस पैटर्न का मैं कट करके दिखाती हूँ। बस सिंपली जो एक्स्ट्रा का ब्लाउज का कपड़ा हम रखते हैं उसे कट करना है। सेम तरीके से बचे हुए तीनों पार्ट्स का एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग होगा। मैंने कटिंग करके ले लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, आ गए हैं मशीन के ऊपर और यहाँ पर ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और गोलाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से आप रखिएगा और यहाँ पर हम शुरू करेंगे। अब देखो, जो हिस्सा मैंने बताया है ऊपर की तरफ रखना है, इससे होता क्या है, हमें सिलाई लगाने में आसानी होती है। तो बस यहाँ पर इस तरह से हमें गोलाई में सिलाई लगा कर लेनी है। और ये देखिए, ये एकदम परफेक्टली यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर एक बड़ा वाला नॉच दीजिएगा जहां पर हमारा टक्स पॉइंट है। अब देखिए कितना सुंदर इसका पफ आया है। सेम तरीके से दूसरा पैटर्न भी हम रेडी करेंगे। तो देखिए, इसे भी खोल दिया और जो पार्ट मैंने बताया था ऊपर की तरफ रखना है उसे ऊपर की तरफ ही रखेंगे और गोलाई वाला पार्ट नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नीचे से शुरू करना। ऑब्वियसली यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आंगुल की और ऊपर नीचे होने का डर रहता है। तो जो कि हमें पता है ये ऊपर नीचे नहीं होगा क्योंकि पहले वाला पैटर्न हमने सीख के लिया था। तो इसलिए यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं। दोनों पैटर्न्स हमारे यहाँ पर रेडी है। अब मैं इसको साइड में रखूंगी और लाइनिंग के जो 2 पैटर्न्स थे बचे हुए उनको मैंने ले लिया है और इसे भी हम सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने ब्लाउज वाले पैटर्न में लगाई थी। तो बस मैंने यहाँ दोनों को जोड़ दिया है, ये देखिए, और ये इसकी उल्टी साइड है। अब उल्टी साइड के ऊपर हम पैड अटैच करेंगे। अब किसी भी एक साइड में मैं पैड अटैच करना आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये पैड है यानी कप है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 4 तह में और यहाँ पर एक सेंटर मार्क करेंगे। ठीक, तो ये होगा हमारा टक्स पॉइंट का मार्क। अब ये इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ और उल्टी साइड नीचे की तरफ रखनी है पैड की। ठीक, तो ये सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर ये हमने
एक नॉच लगाकर लिया है टक्स पॉइंट का। अगर आपने नहीं लगाया तो ये ब्लाउज वाला पैटर्न आपको लेना है, इसे उल्टी साइड में इस तरह से रखना है और ब्लाउज वाले पैटर्न के ऊपर जो हमने नॉच लगाया था टक्स पॉइंट का, उसे यहाँ पर मैच करते हुए आप मार्किंग कर दीजिएगा। मैंने पहले से ही नॉच लगाया था, बस आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बड़ा वाला नॉच लगाना है, छोटा नहीं, लेकिन हाँ सिलाई भी हमारी नहीं कट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने सुई में धागा डालकर लिया है और यहाँ पर जहां पर हमने नॉच लगाया है वहां पर मैं सीधी साइड से इस उल्टी साइड में सुई को निकाल दूंगी। तो ये आपको सुई दिख रही है। अब इस वाले पैड को मैं लूंगी और इसे इस तरह से रखकर यहाँ पर डाल दूंगी। तो देखिए पैड यानी कप की सीधी साइड ऊपर की तरफ आपको दिख रही है और यहाँ से मैं टाके को कंप्लीट करूंगी। अब फिर से एक बार इसे और लूंगी और यहाँ पर मैं धागे को गांठ लगा दूंगी और एक टाका आप चाहो तो ले सकते हो। वैसे बाद में इस टाके को हम निकाल भी देंगे सिलाई लगाने के बाद तो भी चलता है। तो मैंने यहाँ पर गांठ लगा दी है और हमारा जो पैड यानी कफ है वो अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो गया है, एकदम टक्स पॉइंट के ऊपर। अब हमें यहाँ पर और एक सिलाई लगानी है, तो इसे मैंने इस तरह से रख दिया, गोलाई वाली साइड ऊपर की तरफ रखी है और यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ठीक, ये देखिए इस तरीके से जो पहले वाली सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब देखो इस तरह से सिलाई तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर इसको दबा के लेंगे अंदर की साइड में और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो पहले वाली सिलाई है, मतलब जो दोनों पार्ट्स जोड़ने के लिए हमने सिलाई लगाई थी, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई चलेगी। अब देखो सिलाई मैंने अच्छे से लगा दी है और धागा भी लॉक कर दिया। अब देखो यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और सेम तरीके से दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा दी है, मतलब दोनों पार्ट्स में। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पैड हमारे अटैच हुए हैं। ठीक, अब ये उल्टी साइड है, आप देख रहे हो सिलाई ऊपर की तरफ दिख रही है और इसके ऊपर हम रखेंगे ये ब्लाउज का पैटर्न जो हमने तो पहले ही तैयार करके रखा था। दोनों साइड में ये ब्लाउज के पैटर्न हम रख देंगे और यहाँ पर हम पिंस लेंगे और यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट है, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लाउज का टक्स पॉइंट का नॉच और नीचे का पैड का टक्स पॉइंट, इनको हम मिलाते हुए एक पिन लगा देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाए तो टक्स पॉइंट हिलना नहीं चाहिए। ठीक, दोनों साइड में हम पिंस लगा कर लेंगे। तो बिल्कुल उस टक्स पॉइंट के यहाँ से मैंने पिन को नीचे की तरफ निकाला है और फिर पैड के टक्स पॉइंट से होते हुए डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला के रखेंगे और देखिए अच्छे से मिलाना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर पिन अप करना है। पिन अप इसलिए करना है क्योंकि इसके चारों ओर से अब सिलाई लगेगी, तो नीचे का पैड वाला लाइनिंग का हिस्सा और ये ब्लाउज वाला हिस्सा हिले नहीं। अब इसके चारों ओर से मैं सिंपली सिलाई लगा के लूंगी। ऐसा दोनों पार्ट में करना है। तो एक पार्ट में मैं आपको एकदम किनारे से सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए सिंपली मैंने किनारे से सिलाई लगाई है और ये हमारा रेडी है। और इसके ऊपर जो पिंस लगाए थे उसे निकालना मत भूलना। सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी मैं रेडी करके लूंगी। ठीक, तो दोनों पार्ट्स मैंने रेडी करके ले लिए हैं और ये देखिए चारों ओर से अच्छे से सिलाई भी लग चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्म होल का कटिंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि आर्म होल का कटिंग हमने नहीं किया, तो वो हम अब करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बस थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए कर्व देना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो और उसी के ऊपर से हमें कटिंग करना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल का कटिंग। तो एक ही पार्ट में किया है, अब दूसरा पार्ट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग करके लेंगे या फिर डायरेक्टली कटिंग करोगे तो भी चलेगा और यहाँ पर इसका हम कटिंग करके लेंगे। अब ये आर्म होल कटिंग हम पूरा पैड वगैरह लगाने के बाद करते हैं ताकि यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होता है तो वो इवनली कट हो जाता है और शेप में आता है। अब हम इसके बॉटम में पट्टियां लगाएंगे। उसके लिए मैंने सीधे कपड़े में कटी पट्टी ली है, एक साइड से सिलाई लगाई है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच तैयार।
अब ये 2 पट्टियां काटनी पड़ेगी, तो इस पट्टी को मैं यहाँ बीच में से कट कर दूंगी ताकि दोनों साइड में ये पट्टियां अलग अलग हो जाए। अब इन पट्टियों को हम यहाँ बॉटम में जोड़ कर लेंगे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी मशीन के ऊपर। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और यहाँ पर पट्टी लगाने से पहले हम बैक का पैटर्न लेंगे और इस साइड से हम इसकी लंबाई नापेंगे और यहाँ पर एक मार्क कर दीजिएगा ताकि फ्रंट और बैक ऊपर नीचे ना हो। और देखिए जो मार्क है उतना ही सिलाई मार्जिन हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर बराबर से एक दाब का सिलाई मार्जिन रहता ही है, तो उतना ही लेते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब पट्टी को एक छोटी सी प्लेट लीजिएगा ताकि जब हम पट्टी ऊपर की साइड में फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगी। अब पट्टी को मैंने नीचे की तरफ रख दिया है और उसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा दी। फिर इसको सीधे साइड में लिया और यहाँ पर फोल्ड करके एक बड़े टाकों वाली में सिलाई लगाऊंगी ताकि जब मैं यहाँ पर तुरपाई यानी हैंड स्टिच करूं तो वो सिलाई आसानी से निकाल सकूं। तो ये बड़े टाकों वाली सिलाई लगा दी है। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर लगने लगा है। दोनों साइड में मैंने पट्टियां जोड़ दी। अब बारी आती है यहाँ पर हुक और आई पट्टी लगाने की। नॉर्मल ब्लाउज में जिस तरह से हुक आई पट्टी लगती है सेम तरीके से लगानी है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है बताती हूँ। तो हुक आई पट्टी लगने के बाद यहाँ पर ये हुक पट्टी है। अब यहाँ पर तुरपाई होगी तो तुरपाई करते समय सुई को पैड में से नहीं लेना है, सिर्फ लाइनिंग में से सुई निकाल कर तुरपाई करनी है, बस इतना है। अब इसके आगे की जो सिलाई है वो बिल्कुल हमारे नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही होगी, मतलब शोल्डर्स जोड़ेंगे, उसके बाद गला जोड़ के लेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स जोड़ेंगे और फिर साइड फिटिंग करके लेंगे और ये सारा नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही होगा। तो यहाँ पर मैंने वो सारा स्टिचिंग करके ले लिया है और देखिए इसका जो फिटिंग है वो बहुत बहुत परफेक्ट आया है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर कोई भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे जरूर पूछिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।